अदावर से दोस्तों, मैं तलत गिल आज आपकी खिदमत में अपना एक और नया अफ़साना लेकर हाजिर हूँ। मगर इससे पहले कि मैं अपना अफ़साना शुरू करूँ, आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। नाज़रीन, ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू के ऊपर मैंने ये अफ़साना लिखा है। हमारे घरों का जैसे ये एक मसला है जिस पे मैंने लिखा है। इसका उन्वान है आवारा। आवारा मैं एक्चुअली औरत का वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन अगर आप कोई सजेशन देंगे तो मैं इसका नाम चेंज कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसका उन्वान रखा है आवारा औरत। तो कुछ इस तरह से है। हस्बे मामूल आज भी डिनर से वापसी पर सलमान सबा से उलझ पड़ा। यार तुम इतनी जाहिल क्यों हो? इतना पढ़ लिख कर भी तुमको लोगों के सामने आने का सलीका नहीं। तुमको किसी पार्टी में जाने के ना तो आदाब आए, ना किसी से ढंग से बात करना आया। राशिद की बीवी की ड्रेसिंग देखी थी, पूरी पार्टी में सबसे मुनफरिद नज़र आ रही थी। एक तुम हो बुड्ढी रूह, हर वक्त ना जाने किस ज़माने के कपड़े पहनती हो, ऐसा लगता है कि किसी ब्लैक एंड वाइट दौर में रह रहा हूँ। सबा ने सलमान की सलावातें सुनकर नज़रें नीची कर लीं और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, नहीं तो सलमान उसके आंसू देखकर मज़ीद चरागपा हो जाता। सलमान और सबा की शादी को 2 साल हो गए थे। शादी के कुछ दिन तो खैर से गुजरे, मगर जूँ जूँ दिन गुजरे सबा को अंदाज़ा हुआ सलमान काफ़ी शौकीन मिजाज था। औरतों से बात करने का तो जैसे उसे खप था। हुस्न उसकी कमज़ोरी था। उसको मॉडर्न और बेबाक औरतें बहुत पसंद थीं। सबा बहुत कोशिश के बावजूद सलमान के रंग में ना ढल सकी। वो कुछ दिनों से नोट कर रही थी सलमान उसके पड़ोस पर रहने वाली एक अधेड़ उम्र बेवा लैला में बड़ी दिलचस्पी लेने लगा है। हर वक्त उसने बहाने से सबा से उलझना शुरू कर दिया। लैला एक बहुत खूबसूरत और खुश लिबास औरत थी और सलमान को ऐसी स्टाइलिश औरतें बहुत मुतासिर करती थीं। सबा उसकी हरकतें देख देख कर दिल महसूस कर जाती। उस पर एक अजीब सी उदासी तारी रहने लगी। सलमान उसकी ये हालत देखकर उसने उस पर मज़ीद तंज के तीर बरसाना शुरू कर दिए। हर वक्त के उसके ताने सबा के दिल को छलनी करने लगे थे। सलमान ने अब रातों को भी देर से आना शुरू कर दिया था। सबा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस से अपने दिल का हाल कहे। आज बाज़ार में कुछ ख़रीदारी करते हुए सबा को अपनी एक यूनिवर्सिटी की दोस्त कोमल मिल गई। दोनों दोस्तें एक दूसरे से दुख सुख करती रहीं। कोमल ने अचानक बातों में उससे पूछा कि तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? ना कोई ढंग के कपड़े, ना मेकअप, आखिर क्या बात है? कोमल सबा से बजिद हो गई कि बताओ आखिर क्या मामला है। सबा तो जैसे भरी बैठी थी। उसने अपने और सलमान की मुतज़ाद शख्सियत और उसकी दिलचस्पियों का हाल कोमल को सुना दिया। वो ये सब बताते बताते सिसक सी पड़ी और बोली, कोमल तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे घर वाले तो है नहीं जो मैं जिनके साथ अपना गम हल्का करूं। एक बेवा खाला है, मैं उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहती। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कोमल खुद भी एक अमीर और खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती थी और काफ़ी समझदार और होशियार लड़की थी। उसने सबा को काफ़ी तसल्ली दी और काफ़ी देर तक सबा को कायल किया कि अगर उसने अपना घर बचाना है तो जैसे उसका शौहर चाहता है उसको उस रंग में ढल जाना चाहिए। मज़हब भी इस बात की इजाज़त देता है कि शौहर का हर हुक्म मानो, क्योंकि वो मिजाज खुदा है। कोमल सबा को दलील देते हुए बोली, और फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है? ना कोई बहन भाई, ना माँ बाप, सिर्फ खाला और उसका बेटा। वो क्या तुम्हारी मदद करेंगे? सबा उदासी से उसकी बातें सुनती रही। घर आकर भी वो कोमल की बातों पर गौर करती रही। सलमान रात गए घर आया और कपड़े बदल कर सो गया। उसने सबा से बात तक करना गवारा नहीं की। सबा को एकदम धक्का सा लगा, मगर आज उसने खुद से एक मजबूत वादा किया कि वो सलमान के लिए खुद को बिल्कुल तब्दील कर देगी। आज पार्टी से वापसी पर सलमान बहुत चहक रहा था। डार्लिंग, आज पूरी महफिल में कोई तुम जैसा हसीन नहीं था। सबकी नज़रें तुम पर थीं। तुम तो आज महफिल की जान थीं। सबा सलमान की तरफ देखते हुए एक अदा से खिलखिला के हंस पड़ी। मेरा बास तो मुझ पर रश कर रहा था, साले का बस नहीं चल रहा था। ऐसे टिकटिकी लगा के देख रहा था। मैंने तो आज बड़ा ही एंजॉय किया।
सबा हंसती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में जाते ही सबा के चेहरे पर हंसी के बजाय एक अजीब सी उदासी भर गई। ड्रेसिंग टेबल के आईने में खुद को देखते हुए सबा एकदम दर्द भरी आवाज़ में हंस पड़ी। आज सबा बड़ी खुश थी। आज उसका वाहिद खालाजाद भाई फारान बहुत सालों के बाद उससे मिलने आया। वो सबा की शादी के मौके पर पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। आज वो पहली बार सलमान से मिला। सलमान भी फारान से मिलकर काफ़ी खुश हुआ। फारान एक निहायत हंसमुख और हर किसी से घुल मिल जाने वाला इंसान था। अमेरिका में रहने की वजह से वो खासा लिबरल भी था। एक दिन वो सब बैठे बातें कर रहे थे। फारान अचानक बोला, सलमान भाई, अगर शादी से पहले सबा ऐसी मॉडर्न और स्टाइलिश होती तो मैं इससे शादी कर लेता, मगर ये तो बड़ी ही बुड्ढी रूह थी। आपने तो इसका हुलिया ही बदल लिया। उसकी इस बात पर सब कहकहा मारकर हंस पड़े, मगर सलमान का एकदम मूड ही ऑफ हो गया। सबा कई दिनों से नोट कर रही थी कि सलमान उससे काफ़ी चिड़ा चिड़ा रहने लगा है। फारान दो एक दफ़ा आया तो उसने मिलना गवारा नहीं किया, मगर सबा अब उसके किसी रवैये को कोई अहमियत नहीं देती थी। आज इतवार का दिन था। अचानक फारान सबा से मिलने आ गया और ज़िद करने लगा कि वो उसके साथ शॉपिंग पर चले, क्योंकि अगले महीने उसने वापस अमेरिका जाना था। सबा उसके साथ शॉपिंग पर गई। दोनों ने खूब इंजॉय किया। वापसी पर अचानक सीढ़ियों पर सबा का पाँव फिसल गया और वो गिर पड़ी। फारान ने उसको संभाला, मगर सबा से चला नहीं जा रहा था। गालिबन पाँव में मोच आ गई थी। फारान उसको लेकर पहले डॉक्टर के पास गया और फिर उसको घर छोड़ने गया। जब वो घर पहुंची तो खिलाफ मामूल सलमान घर पर था और उसका मूड खासा ख़राब था। सबा फारान को सहारा देकर फारान का सहारा लेकर जैसे ही अंदर पहुंची, सलमान पागलों की तरह चिल्लाकर बोला, कहाँ से अय्याशी करके आ रही हो आवारा औरत? मैं दिन में घर नहीं था तो तू अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। फारान एकदम हैरान होकर बोला, सलमान भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सबा के पैर में मोच आ गई थी, हम डॉक्टर के पास से होकर आ रहे हैं। तुम चुप करो, सलमान चीख कर बोला। मैं इस औरत को अच्छी तरह जानता हूँ। महफिलों की जीनत बनने वाली ये औरत एतबार और भरोसे के लायक कैसे हो सकती है? मैं आज और अभी इसी वक्त तुमको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और सबा हैरत और दुख से सलमान को देखती रह गई।